इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 29 दिसंबर 2020 के शिफ्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आए गए क्वेश्चंस, इसकी एनालिसिस देखेंगे। ये एग्जाम आज 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक हुआ था। एनटीपीसी के सीबीटी 1 की बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। इसके लिए एग्जाम को देने के लिए हमको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 90 मिनट्स का टाइम रहता है, जो कि मोर देन एनफ है इस पेपर को करने के लिए। 29 दिसंबर के शिफ्ट 1 में गुड अटेम्प्ट मानेंगे 78 से 85 क्वेश्चंस को। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 25 से 27 सवाल, 25 to 27 क्वेश्चंस। वही रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस की सेक्शन की बात करें तो 30 to 33 क्वेश्चंस हमें सही करके आने हैं, तो हमारा अटेम्प्ट गुड होगा। ओवरऑल अगर देखें तो 78 से 85 क्वेश्चंस हमें 80 to 90% एक्यूरेसी से करना है। अब आगे के सेक्शंस में देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला पूछा गया था हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलिसाई सुंदरराजन। क्या बोल रहा है, फुल फॉर्म ऑफ HTTP। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किसको मिला है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल 2020 में 4 लोगों को खेल रत्न अवार्ड मिला था। पहले थे क्रिकेटर्स रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस टीम को कैप्टन भी करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। दूसरे हैं विनेश फोगाट। तीसरे हैं एम तांगावेलू। 4th नंबर पे है मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो ये होता है CaOH2। हु डिस्कवर द सेल। इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जीएस के क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्या क्या आए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीएसटी इज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सांची स्तूप बिकेम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर होगा 1989। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाउंडर ऑफ कांग्रेस। तो इसका एसएससी या फिर रेलवे ने इसका आंसर अगर ऑप्शन में आपको मिले A.O. ह्यूम, तो ये टिक करके आइए। अगर आपको A.O. ह्यूम ना मिले तो दादा भाई नारोजी। इन दोनों में से कोई एक आपको जरूर ऑप्शन में मिलेगा और दोनों एक साथ ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे। अगर आपको A.O. ह्यूम दिखे तो आप फर्स्ट A.O. ह्यूम को टिक करके आइए। अगर वो ना दिखे तो दादा भाई नारोजी पे टिक करके आइए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बाइल जूस ऑर्गन पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए होगा कि बाइल जूस कौन से ऑर्गन से सीक्रेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिवर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट सीएम ऑफ केरला पिनारी विजयन। करंट पीएम ऑफ जापान पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा योशिहाइड सुगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे पूछा गया होगा। तो ये होता है 26 नवंबर को। लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान 2, इसके बारे में पूछा है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा GSLV Mark 3 M1। जनरल स्टडीज के सेक्शन का ब्रेकअप देख लेते हैं। हिस्ट्री के टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉडरेट लेवल के। ज्योग्राफी के 1 क्वेश्चन पूछा गया था इजी लेवल का। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इजी लेवल के। स्टैटिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडरेट लेवल के। बायोलॉजी से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे इजी टू मॉडरेट। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे इजी लेवल के। फिजिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इजी टू मॉडरेट। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे इजी लेवल के। करंट अफेयर से 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे इजी टू मॉडरेट लेवल के। ओवरऑल टोटल में से इजी टू मॉडरेट ये सेक्शन कहा जा सकता है। यहाँ पे कल के दिन का भी एनालिसिस दोनों शिफ्ट्स में 14 क्वेश्चंस टोटल यहाँ से पूछे जा रहे थे और करंट अफेयर्स से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। स्टैटिक का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था, वही कल हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा कम था। तो आप ओवरऑल मान के चलिए अगर आप कंप्यूटर्स पे, करंट अफेयर्स पे और ये साइंस के 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक और हिस्ट्री ये सारी चीजों को लेके चले तो आपका ये सेक्शन के 40 में से 30 to 33 नंबर्स कहीं नहीं जा रहे। मैथ सेक्शन की बात कर लेते हैं। 29 दिसंबर के शिफ्ट 1 में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि फर्स्ट डे में फॉलो हुआ था। लगभग सारे क्वेश्चंस उसी तरीके से हैं। सिर्फ यहाँ पे कल सेकेंड शिफ्ट में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आज फिर से वही पूछा गया है जो कि बेसिक इजी लेवल का क्वेश्चन था। हम लोग ब्रेकअप जरा सा देख लेते हैं। SICI के चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मॉडरेट लेवल के। मेसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इजी लेवल के जो कि वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस हैं पूरी। रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चंस इजी लेवल के पूछे जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चंस ट्रिपलेट के ऊपर क्वेश्चन था इजी लेवल के। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चंस। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चंस इजी लेवल के थे सारे के सारे। नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चंस। स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन। एवरेज से 1 क्वेश्चन। BI से 3 क्वेश्चंस। टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे जो कि इजी से मॉडरेट लेवल के हैं। यहाँ पे 30 में से आपको स्कोर करना 25 प्लस इज वेरी इजी। यहाँ पे रीजनिंग के सेक्शन को देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटेंस अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन। पजल से 3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड असम्पशन से 2 क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन। सिलोगिज्म से 3 क्वेश्चन। एनालॉजी से 3 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 क्वेश्चन। ऑड वन आउट से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल 30। ये इजी टू मॉडरेट सेक्शन था। रीजनिंग के क्वेश्चंस वैसे भी काफी इजी आ रहे हैं। मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बताए थे। आप टोटल यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, फिर वेन डायग्राम और सिलोगिज्म सेम चैप्टर्स हैं। एनालॉजी देख के जाइए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका मिरर इमेज के 2 क्वेश्चंस आए थे, तो ये यहाँ पे आपको 30 में से 28 to 29 नंबर आप इजीली स्कोर कर पाएंगे इसमें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी वीडियो में। होप यू गेट योर ड्रीम जॉब सून।